Dear students, how are you? Welcome back to the Lockdown Maths classes. आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। यहाँ ये कह रहा है कि किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अगर हम एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में एंगल सम प्रॉपर्टी जब समझाया था, उसमें आपको वहाँ मैंने समझाया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है। ये हम फिर से अभी इस क्वेश्चन में भी एक स्टेप वाइज मेथड से प्रूफ करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं हो, यानी कोई कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है कि नहीं, यानी ये प्रॉपर्टी सही बैठता है कि नहीं किसी कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी। देखते हैं। चलो सबसे पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की ही बात करते हैं। यहाँ मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया है ABCD। तो इसमें हमें पता करना है कि इसके चारों जो एंगल्स हैं वो उनका सम किसके बराबर होगा। तो इसको एज अर्लियर मैंने समझाया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स में ब्रेक करेंगे। तो मैं यहाँ से AC डायगोनल बनाता हूँ। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स में ये ब्रेक हो गया। तो इनका मैं कुछ नाम रखता हूँ एंगल्स का। फर्स्ट 1 2 3 एंगल, फिर 4 5 6। तो ये मैंने इस तरह से कुछ नेम्स रखे हैं। तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के थ्रू इसको पता करते हैं कि इसके सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा। तो मैं इस तरह लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ABC में आप देखो, ABC ट्रायंगल में इसके जो तीनों ट्रायंगल्स का एंगल्स है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो कितने के बराबर होगा ये हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमेशा 180 के बराबर होता है। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, तो उसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, वो भी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, इन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नाम रखो इस इक्वेशन का सेकंड नाम रखते हैं। तो इन दोनों को अगर सम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये होगा इसके राइट हैंड साइड्स 180 प्लस 180। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, ये किसके बराबर है, ये जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं इस तरह से लिखता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 180 प्लस 180 360। ये मैंने इसलिए रीअरेंज किया क्योंकि आप डायग्राम में देखो 1 प्लस 4 ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A। सिमिलरली 3 प्लस 6 एंगल C बन रहा है। तो इनको मैंने रीअरेंज करके साथ रखा। तो 1 प्लस 4 के बदले हम एंगल A लिख सकते हैं, इसके बदले आप डायग्राम में भी देखो फिर से फिगर में। सिमिलरली एंगल 2 तो अलग है, इसको ऐसे ही रखते हैं। एंगल 2 का नाम क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एंगल B है, तो एंगल 2 के जगह में एंगल B लिखता हूँ, प्लस एंगल 3 प्लस 6 वो किसके बराबर है, एंगल C के बराबर, प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, इक्वल टू 360।
तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हो गए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स हो गए। तो ये सब किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर हो गया। तो हमने स्टेप वाइज प्रूफ किया कि किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है? 360 के बराबर। अब यही हम इसमें देखते हैं, किसी कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या ये सारे एंगल्स, इसके चारों एंगल्स फिर से 360 होगा कि नहीं, क्या ये सही बैठता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाया। कनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी एक एंगल इसका 100 कोई भी एक एंगल इसका क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये एंगल हमें पता लग रहा है कि ये 180 से बड़ा है। तो इसको मैं फिर से ब्रेक करता हूँ दो ट्राइंगल्स में। ये मैंने यहाँ से डी टू डी डायगोनल एक बनाया, तो ये दो ट्राइंगल्स में फिर से ब्रेक हो गया। फिर से हम नेमिंग करते हैं 1 2 3, तो 4 5 6, ठीक। अब फिर से मैं यहाँ पे जिस तरह से हमने इस कन्वेक्स वाले केस में किया था, लगभग उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे। इसमें देखो, इस वाले ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल में देखिए ए डी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो होगा 180 डिग्री के बराबर। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी होगा 180 के बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो हम फिर से इनका नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 को मैं यहाँ पहले लाता हूँ। एंगल 5 आप खुद समझेंगे मैंने क्यों किया, आप डायग्राम पे देखते जाइए। 2 और 5 साथ रखना पड़ेगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180 हो गया 360। तो देखो एंगल 1 फिगर में देखिए, एंगल 1 मीन्स एंगल ए है, तो एंगल ए प्लस 2 प्लस 5, एंगल 2 और 5 दोनों को मिलाते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? ये पूरा एंगल डी बनता है। तो एंगल 2 प्लस 5 के जगह एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस 4 के जगह एंगल बी लिख सकते हैं, प्लस एंगल 6 के जगह हम सी लिख सकते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू 360। तो इसमें भी आप देखिए चारों जो एंगल्स हैं इनके ए बी सी डी, यानी ए थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं ए बी सी और ये डी। तो इन सब का सम फिर से क्या आ रहा है? 360 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी जो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी, किसी कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी ये जो सम प्रॉपर्टी है वो सही रहता है, यानी ये भी कनकेव क्वाड्रिलेटरल भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। थैंक यू।